Hello बच्चों, let us read the question. In Young's double slit experiment, the separation between two coherent source S1 and S2 is d, and the distance between the source and the screen is d. In the interference pattern, it is found that exactly in front of one slit, there occurs a minima. Then the possible wavelength used in the experiments are. तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दीज आर टू स्लिट्स, ये हमारे दो स्लिट्स हो गए और यहाँ पर हमें सोर्स रखा हुआ है. द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डी, डी इनकी डिस्टेंस हो गई. इस सोर्स से जो लाइट आती है वो इन दोनों स्लिट पर जाती है एंड रीचेस टू द स्क्रीन. दिस इज आवर स्क्रीन वेयर द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड. यहाँ से लाइट्स इन दोनों स्लिट से निकलती है और जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो हमें इस तरीके से ऑब्जर्व होता है. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी दी हुई है. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर जो मिनिमा का फॉर्मूला होता है, distance, position of the minima. Let us suppose this is the position of the minima, this is y. तो यहाँ पर y that is the position of the minima लिखा जा सकता है 2n-1 lambda into capital D upon 2 into small d. यहाँ पर this is the position of the nth minima, this is the position of the nth minima. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, इट इज़ फाउंड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट. अब एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट होगा तो लेट अस सपोज अ मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी? दिस डिस्टेंस इज d/2, d/2 डिस्टेंस हो जाएगी. तो हमें बोला गया है कि जो मिनिमा है वो d/2 डिस्टेंस पे फाइंड आउट होता है. तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. Question. Let us suppose this is nth minima which is found at a distance d/2. तो हम इसे लिख देंगे d/2 is equal to 2n-1 lambda into d upon 2d. This is small d. अब यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आएगी d स्क्वायर अपॉन 2n-1 into capital D. This is the value of. Now let us suppose the minima that is observed at a distance d/2. ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है. तो लेमडा की वैल्यू क्या हो सकती है? डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो ये हमारा बनता है d. और अगर दिस इज द सेकेंड मिनिमा एट अ डिस्टेंस d/2, हमने सेकेंड मिनिमा मिलता है तो लेमडा की वैल्यू कौन सी हो सकती है? लेमडा की वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2n-1 3 हो जाएगा. दिस विल बी 3d. सिमिलरली वी कैन राइट लेमडा 3 इफ दिस मिनिमा इज थर्ड मिनिमा. तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 2 6 -1 तो ये 5d हो जाएगा. सिमिलरली हम यहाँ से बाकी पॉसिबल वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. ऑप्शंस के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन ए इज करेक्ट. डी स्क्वायर बाई डी, डी स्क्वायर बाई 3d एंड डी स्क्वायर बाई 5d ये पॉसिबल वेवलेंथ हो सकती है. तो अब यहाँ से हम अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे. फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.